हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। टेक्निकल डाटा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपको मैं टेक्निकल डाटा यानी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, कौन सी बड़ी न्यूज़ है जिसके ऊपर मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मालूम है आपको कि शुक्रवार के सत्र में हमारा मार्केट बुरी तरह गिर गया। निफ्टी लगभग 120 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 260 पॉइंट, यानी 260 पॉइंट लगभग बैंक निफ्टी और 120 पॉइंट लगभग 120 पॉइंट लगभग निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी ने अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 19,200 से 250, 19,200 से लेकर 250, ये सपोर्ट फिर से मेंटेन किया और 250 के ऊपर यानी 19,250 के ऊपर क्लोज हो गया, 265 के आसपास, यानी लोएस्ट लेवल की क्लोजिंग है पिछले 1-1.5 महीने की। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यानी मेक और ब्रेक इस लेवल के ऊपर आ गया है। अभी निफ्टी बहुत डेंजरस फॉल देखा गया है। हालांकि निफ्टी में 0.83 का पुट कॉल रेशो है और वही बैंक निफ्टी में 0.82 का पुट कॉल रेशो है, यानी अभी ओवरसोल्ड के आसपास पुट कॉल रेशो आ रहे हैं। और अभी मंथली एक्सपायरी भी नज़दीक है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सोमवार से गुरुवार तक। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी आ सकती है, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग रैली सस्टेन होगी या नहीं, इसके ऊपर डाउट है। जब तक 19,550 के ऊपर यानी 19,550 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक सेल ऑन राइज यानी ऊपर आने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आएगा मार्केट। ये ध्यान में रखिए आपको दोस्तों। हालांकि पुट कॉल रेशो बहुत कम है, 0.82 0.83 कुछ भी नहीं है। निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, लगातार गिरावट जारी है निफ्टी में दोस्तों, और इसका श्रेय कल एफआई की सेलिंग को भी है। कल फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआई ने 4,600 करोड़ की सेलिंग की है दोस्तों, बहुत बड़ी सेलिंग कैश में। 4,600 करोड़ की कैश में सेलिंग बहुत बड़ी मानी जाती है। हालांकि कुछ ब्लॉक डील्स भी हो चुके हैं, इसके लिए ये फिगर इतनी रियलिस्टिक नहीं लेना चाहिए, पर तभी भी 4,600 करोड़ की जो सेलिंग है कैश में, वो बहुत बड़ी मानी जाएगी। यानी लगातार एफआई सेलिंग मोड में है, बीच बीच में 1-2 बार छोटे अमाउंट में कैश में लेता है, फिर सेलिंग चालू कर देता है। हालांकि एफआई ने स्टॉक फ्यूचर जो है उसमें बाइंग की है दोस्तों, ये अच्छी खबर है। मामूली बाइंग की है स्टॉक फ्यूचर्स में, और ये अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने ये जो कैश में सेलिंग की है वो बहुत बड़ी सेलिंग की है। इसके ऊपर डीआई ने थोड़ा सपोर्ट करने का काम किया है इंडियन मार्केट को, और उन्होंने 1,400 करोड़ यानी 1,400 करोड़ के आसपास का माल बाय किया है, और डीआई सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, नहीं तो मार्केट और ज़्यादा गिरता था। हालांकि एशियन मार्केट बुरी तरह गिर गए हैं। एशिया में 650 पॉइंट के ऊपर का करेक्शन देखा गया जापान के मार्केट में। हांगकांग का मार्केट भी 250 पॉइंट के करेक्शन में क्लोज हो गया, और बाकी के जो मार्केट है बहुत बुरी तरह गिर गए दोस्तों, यानी एशियन मार्केट टोटम लालम लाल था। इसके सामने हम लोग ठीक ठाक है, ऐसा ही कहा जा सकता है। वही यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। और रात में अमेरिकन मार्केट ने धमाका किया। अमेरिकन मार्केट एक 34,000 के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर थे। अगर 34,000 टूट जाता तो 33,000 तुरंत आ सकता था दोस्तों, उसके टेक्निकल डाटा भी अवेलेबल है। सो 34,000 के पास एक बुरी खबर भी आई थी अमेरिका में कल के दिन, कि जैक्सन हॉल जो सम्मेलन है, मीटिंग है, उसमें फेड के चेयरमैन पावेल ने क्लियरली बोला है कि उनका जो टारगेट 2% इन्फ्लेशन रेट का है, उसके लिए वो लगातार वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। ओके, जब तक ये 2% अचीव नहीं होता है तब तक वो बढ़ा सकते हैं। हालांकि उन्होंने पॉजिटिव बोला कि इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है अमेरिका की, लेकिन वो कुछ आश्वासन नहीं देंगे कि कितनी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिक्लेयर करेंगे। माना जा रहा है कि सितंबर यानी अगले मंथ के पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे नहीं, लेकिन नवंबर के पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं। और अभी
जीडीपी डाटा भी आने वाला है दोस्तों 30 तारीख को। 30 तारीख यानी बुधवार के दिन अमेरिका के जीडीपी डाटा। ओके, इसके ऊपर पता चलेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग है या वीक है दोस्तों। हालांकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, ये आप सबको मालूम है, लेकिन इकोनॉमी क्या कर रही है जीडीपी डाटा के ऊपर पता चलेगा 30 तारीख को। और हमारा जो इंडिया का जीडीपी डाटा है वो 31 तारीख यानी गुरुवार के दिन प्रस्तुत करेंगे। ओके, जीडीपी डाटा 7-8% के ऊपर आता है या नहीं, इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। आरबीआई की जो ये है एस्टिमेट है कि 8% तक आना चाहिए, उसके पास आता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। वो एक टारगेट है आरबीआई का। और गुरुवार को 31 अगस्त को वो डाटा आने वाले हैं दोस्तों। बाद में 1 सितंबर को यानी शुक्रवार के सत्र में अमेरिका के एक पीएमआई डाटा जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, वो भी आने वाला है। तो बहुत सारे इवेंट्स अगले हफ्ते पैक्ड है और मंथली एक्सपायरी का दिन भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सोमवार के दिन क्या है, रिलायंस का एजीएम है। आपने देखा रहेगा शुक्रवार के सत्र में रिलायंस बहुत ज़बरदस्त गिरा था नीचे, लेकिन नीचे की ओर से ज़बरदस्त तेज शॉर्ट कवरिंग आ गई और प्लस भी अच्छा खासा हो गया था, लेकिन बाद में वो फ्लैट लेवल के आसपास क्लोज हो गया। और बहुत दिनों के बाद 20% जो हर दिन 5-5% के लोअर सर्किट के ऊपर क्लोज होता था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो रिलायंस का एक अंग है, वो शुक्रवार के सत्र में, फ्राइडे के सत्र में उन्होंने क्या किया, वो नीचे से सर्किट खुल गया और मामूली फ्लैटिश क्लोज हो गया दोस्तों। लेकिन एक अच्छी बात है, सर्किट तो क्लोज हो गया, सर्किट पे बंद नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। ओके, तो माना जा रहा है कि 1 सितंबर को वो निफ्टी और सेंसेक्स के बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो रिलायंस का जो एजीएम है 6 तारीख को, 28 तारीख को सोमवार के दिन, 28 अगस्त को सोमवार के दिन, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट भी अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल पे आ गया है। 19,250 के आसपास घूम रहा है, निफ्टी क्लोज हो गया है 19,265 के पास। सो अगर 19,200 19,200 तोड़ता है निफ्टी तो 19,000 के लेवल आराम से आ सकते हैं। सो सोमवार का दिन बहुत बड़े वोलेटिलिटी का हो सकता है। सो प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है आपको दोस्तों, या प्रॉपर स्टॉप लॉस करके ही चलना है। सोमवार के दिन कुछ भी हो सकता है। एजीएम में कुछ अनाउंसमेंट अगर रिलायंस करेगा अच्छे खासे तो मार्केट ज़बरदस्त बढ़ सकता है, अगर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा तो मार्केट गिर भी सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो मैं प्रेडिक्शन कार्यक्रम देता हूँ हर दिन, वो अलग होता है। वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल के ऊपर ये होता है, क्या डिपेंड होता है। लेकिन जो अभी मैं टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम कर रहा हूँ वो पूरे टेक्निकल और डाटा और न्यूज़ फ्लो के ऊपर होते हैं। बहुत सारे गधे लोग वही पूछते हैं कि आपने तो टेक्निकल पे वीक कहा था लेकिन उनको वही बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम देखते जाओ, वो अलग होता है, टेक्निकल डाटा अलग होता है, प्री मार्केट रिपोर्ट के संकेत अलग होते हैं। उन गधों को इतने साल देखने के बाद भी पता नहीं चलता है। मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं वो नहीं बोलेंगे ऐसा, लेकिन जो नए गधे हैं वो शायद कुछ लोग हो भी, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, उनको जानकारी होती है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के कार्यक्रम है। टेक्निकल डाटा प्योरली न्यूज़ बेस है, टेक्निकल डाटा के ऊपर है, उसके ऊपर मैं बोलता हूँ। इसमें वो अगर मिक्स किया फाइनेंशियल तो कैसा चलेगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का ना प्रेडिक्शन, वो तो आप देख रहे हैं लगातार सही आ रहे हैं प्रेडिक्शन मेरे, हालांकि 90% के ऊपर सही आ रहे हैं। आप देख सकते हो मैं कुछ जो दावा कर रहा हूँ वो सही है या नहीं गलत, आप देख सकते हो, हर कार्यक्रम पिछला सब देख सकते हो। टेक्निकल डाटा अलग होता है, प्री मार्केट रिपोर्ट अलग होती है। ओके, ये ध्यान में रखिए। सो दोस्तों, अभी टेक्निकल और डाटा में मैंने बहुत सारे विस्तार पूर्वक आपको बताया कि न्यूज़ फ्लो अभी क्या इंडिकेट कर रहे हैं आगे। ओके, और हम लोग कौन से मुकाम पे है, सब कुछ इंडिकेट किया। और बैंक निफ्टी भी 44,200 के पास क्लोज हो गया दोस्तों, 44,200 के ऊपर, लगभग 260-260 पॉइंट माइनस में। ओके, लेकिन हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, इसके बावजूद कि एचडीएफसी बैंक लगातार वीक हो रहा है। एचडीएफसी बैंक में लगातार वीकनेस चल रही है दोस्तों। तो एचडीएफसी बैंक भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए तो तैयार हो रहा है, वो भी स्टॉक, लेकिन वो ये मंथली एक्सपायरी के बाद बढ़ेगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। अभी 1550 के आसपास, 1550 के आसपास एक सपोर्ट है टेक्निकल लेवल पे, उसके नीचे गया तो 1510 से 1520 तक जा सकता है। ओके, रिलायंस कुछ भी हो सकता है, हालांकि रिलायंस नीचे के लेवल से बाउंस बैक किया, बहुत ही बढ़िया किया शुक्रवार के सत्र में। सो दोस्तों, अभी जो गिफ्ट निफ्टी है हमारा वो लगभग 40 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, 40 पॉइंट्स का गैप अप।
ये अच्छी बात है। लेकिन सोमवार के दिन सुबह डाउ फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे बताऊंगा क्या संकेत है। लेकिन अभी जो गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में बता रहा है, सो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है दोस्तों। ओके, कल के सत्र में डाउ फ्यूचर भी क्या करता है उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट संकेत होगा मार्केट में। सो निफ्टी नीचे 19,200 19,200 इंपॉर्टेंट, उसके नीचे गया तो ख़त्म। फिर 19,100 से 120 तुरंत आ सकता है, उसके नीचे 19,000 से 19,050 एक आखिरी होप है, उसके नीचे गया तो 18,800 18,800 तुरंत आ सकता है। ये लेवल नीचे के निफ्टी के है। ऊपर अगर रिलायंस की एजीएम से कुछ सपोर्ट आ गया और शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई तो दोस्तों ऊपर 19,400 19,400 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट है। 19,400 से 450 का लेवल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, रुकआउट है, जहाँ कॉल राइटिंग हो गई है। हालांकि 19,300 के पास भी कॉल राइटिंग कल हो गई है, 19,300 के पास भी, उसके 400 450 के ऊपर गया तो 19,500 550 या आखिरी रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर गया तो फिर निफ्टी स्ट्रांग रहेगा। 19,500 550 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी में सोमवार के लिए। वही बैंक निफ्टी जो 44,200 के ऊपर क्लोज हो गया, 44,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो आपको जैसे मालूम है कि 43,800 एक अच्छा सपोर्ट, उसके नीचे 43,500 से लेके 650 का जो लेवल है, 43,500 से 650 यानी इंपॉर्टेंट लेवल जो बार बार वहाँ आता है, वहाँ से बाउंस बैक करता है। यानी 44,000 के नीचे ही वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी। 44,000 के ऊपर रहेगा तो बहुत स्ट्रांग है स्ट्रक्चर अभी बैंक निफ्टी का, निफ्टी के कंपेयर करने के बाद। हालांकि 45,000 के ऊपर स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी हालांकि। तो अभी तो करेक्शन मजबूत हो गया 800 पॉइंट का 2 दिन में, लेकिन उसके अभी उसका पुट कॉल रेशियो भी 0.82 है दोस्तों, कम है। और ऊपर अगर बढ़ गया तो 44,500 550 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा। उसके ऊपर भी 44,800 44,800 दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा। उसके ऊपर टिक गया तो 45,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से फिर से घूम गया था बैंक निफ्टी। तो ये लेवल के ऊपर आ गया तो आप बाय कर सकते हो, लेवल के नीचे गया तो आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, या निफ्टी में भी सेम टू सेम है दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों, पूरे संकेत मैंने बताया है आपको, टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, स्क्रीन रीडिंग के ऊपर क्या हो सकता है। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोज़ जरूर देखने मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन दोपहर 4 बजे के आसपास, और रात में टेक्निकल डाटा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।